FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड का ये शेयर ₹1.60 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख लीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, एक दिन के अंदर ही इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए अपर सर्किट ₹1.68, लोअर सर्किट ₹1.52। तो चलो यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा है या नहीं। तो देखिए 61, 60, 61, यहाँ पर अपर सर्किट या लोअर सर्किट तो नहीं लगते हैं, लेकिन ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी IT सेक्टर में काम करती है। गिरावटें देखने को मिली है, तेजी भी देखने को मिलती है, फिर गिरावटें भी आती है। तो चलो तेजी का पहले देख लेते हैं। ₹1.17 प्राइस थी, वहाँ से ₹1.82 प्राइस हुई, फिर गिरावट आई, लेकिन बहुत तेजी से। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि गिरावटें बहुत पहले से आती है। ₹2.89, 89 पैसा, मतलब कि ₹2.89 इसकी प्राइस थी 30 जून 2025 को। उसके बाद ये उतने तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन गिरावटें आई है। रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ होगा। अब लॉस क्यों हुआ होगा? क्योंकि ज़्यादा प्राइस पर बाय किया होगा। जिन्होंने फिर गिरती हुई प्राइस पर बाय किया होगा वो लोग ही लॉस में है। अब लॉस में क्यों रहते हैं समझना भी ज़रूरी है कि स्टॉक की प्राइस शुरुआती देखिए ₹5 थी 2005 में, 2008 में ₹3। यहाँ पर तो समझिए कि 2010 में ये पेनी स्टॉक बना, 2012-13 में ये 40 पैसा पर आया। मतलब क्या, बहुत ऊपर से नीचे आया। फिर ऐसा क्या हुआ कि तेजी में भी आया? तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। 45 पैसे का पेनी स्टॉक 2020 में था, वहाँ से ₹1.45 तक पहुँचा 2021 में, फिर ₹3 तक पहुँच गया था, ₹3.95 तक 2021 के दिसंबर में। फिर देखिए फिर गिरावट आई, ₹2.15 का बना। यहाँ पर क्या होता है 2023 में कि रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि जो स्टॉक की प्राइस ₹1 से नीचे थी वो ₹3.90 तक पहुँच जाता है, फिर गिरावट आती है, फिर प्राइस बढ़ने लगती है। तो उनको लगता है ये मल्टीबैगर है, लेकिन प्राइस कहाँ तक बढ़ती है? ₹6.35 तक 2023 की अक्टूबर में। उसके बाद गिरावटें आना शुरू हो जाती है और रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होता है और फंस ही जाते हैं। अब फंस क्यों जाते हैं? IT सेक्टर है, समझना होगा। कोई लेटेस्ट न्यूज़ है इसके बारे में? तो देखिए कोई लेटेस्ट न्यूज़ खास नहीं है। अगर न्यूज़ के बारे में अगर देखना है तो एक बात समझ लीजिए, पेनी स्टॉक के अंदर अगर कंपनी काम करती है, नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट है, प्रॉपर्टी और प्लांट कंप्लीट है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कंप्लीट है, तो ही न्यूज़ देखिए, नहीं तो न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ज़्यादातर पेनी स्टॉक की न्यूज़ भी फेक होती है, ये बात समझ लीजिए। अगर BSE NSE की तरफ से अगर कोई न्यूज़ आती है तो सही कह सकते हैं, तो वो तो उनकी साइट पर से ही मिल जाएगी न्यूज़। तो देखिए वॉल्यूम 3,90,000 का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो कंप्लीट है। अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन यह एक बात समझना भी ज़रूरी है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग तो वो कम है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, 19% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 80% तक रिटेल की। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि रिटेल की होल्डिंग ही ज़्यादा है। अगर लॉस होगा तो किसको हुआ होगा? रिटेल को ही लॉस, क्योंकि मार्केट कैप भी उतनी नहीं है। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, मार्केट कैप 275 करोड़ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। P रेशियो तो है ही नहीं, कंपनी के ऊपर डेब्ट तो नहीं है, तो ये कंप्लीट। ROE 0.11% बहुत ही कम है, ये तो जीरो वाला है। EPS नेगेटिव है, डिविडेंड नहीं मिलेगा, बुक वैल्यू को इग्नोर कीजिए, फेस वैल्यू ₹1। मार्केट कैप बहुत कम है, ROE बहुत ही कम है। समझिए फंडामेंटल कंप्लीट नहीं है। फाइनेंशियल की बात करें तो 11 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में 17 करोड़ का, लेकिन लॉस भी किया है 1 करोड़ का सितंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में 2 करोड़ का लॉस। उससे पहले प्रॉफिट भी किया था 1 लाख का मार्च 2025 में, जून 2025 में 43 लाख का प्रॉफिट।
बहुत कम है। अब एक बात और समझना ज़रूरी है कि नेटवर्थ बढ़ रही है, लेकिन कंपनी को हुआ है लॉस 12 करोड़ का 2024 में। फिर थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट भी किया था, लेकिन 12 करोड़ का लॉस 2021 में। फिर 2022 में ज़ीरो, कुछ ख़ास प्रॉफ़िट तो नहीं किया था, लॉस किया था। रेवेन्यू किया है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं है। कंपनी लॉस में 2021 से है, तो 2021 का यहाँ पर डेटा निकालेंगे। 2020 के बाद प्राइस बढ़ी थी, 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया था, तो प्राइस बढ़ क्यों रही थी? थोड़ा इस बात को समझो कि कंपनी तो लॉस में है तो प्राइस कैसे बढ़ सकती है? प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है तो प्राइस कैसे बढ़ सकती है? समझना ज़रूरी है। और अगर लॉस है कंपनी को और प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए बैलेंस शीट को, तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स तो है 400 करोड़ से ऊपर के, 2025 में 418 करोड़ के है, लेकिन थोड़े से कम भी हुए हैं। प्रॉपर्टी और प्लांट 34 करोड़ के है, प्रॉपर्टी और प्लांट तो ये भी है। देखिए ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे जिसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है और कंपनी लॉस में है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। फिर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।